जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम आज की इस वीडियो क्लिप में साइंस को शुरू करने जा रहे हैं। साइंस एक बहुत ही निर्णायक चैप्टर होता है जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। विशेष करके आज किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर हम बैठते हैं तो आप देखेंगे कि चाहे वो रेलवे से ग्रुप डी से संबंधित हो या फिर आप बीपीएससी और यूपीएससी तक अगर हम बात करें तो उसमें साइंस एक अहम भूमिका निभा रही है। विशेष तौर पे बीपीएससी में हम देखेंगे तो 30 प्रश्न जो होते हैं सीधे साइंस से पूछे जाते हैं, विज्ञान से पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी में आते हैं तो 25 प्रश्न जो होते हैं सीधे आपके साइंस से होते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में लीड के लिए ये आपका साइंस एक निर्णायक चैप्टर सिद्ध हो रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास कर रहा हूँ कि आपको प्रत्येक दिन जो है साइंस के वीडियो शो करें और उसके साथ साथ आपका जो चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री वो भी चलते रहेगा। तो साइंस में हमारा आज का जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो होगा फिजिक्स से संबंधित। अभी हमारा फिजिक्स का चैप्टर चलेगा और उसके बाद फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद केमिस्ट्री और बायो को शुरू करेंगे। तो फिजिक्स में हम समझेंगे कि साइंस जो होगा वो हम कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चलेंगे, जिसमें आपका होगा कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, यानी साइंस को समझ कर पढ़ना है, रटना नहीं है। रटने वाले विद्यार्थी जब समझ वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो वहाँ पर मिस कर जाते हैं, गलत आंसर देकर चले आते हैं। तो इसलिए आपको रटंतु तोता हम नहीं बनाएंगे, हम आपको साइंस को समझाएंगे, विज्ञान को एक बारीकी से समझाते हुए, ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम में समझ वाले प्रश्नों को आसानी से उत्तर दे सकें। तो उसी को देखते हुए हम विज्ञान के टॉपिक को लेके चले हैं, फिजिक्स, जिसका मतलब आप जानते होंगे इसे भौतिकी कहते हैं। तो फिजिक्स में हमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ लेने से आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लायक हो सकते हैं, उसी टॉपिक को हमने यहाँ पर पेन डाउन किया हुआ है। विशेष रूप से हम देखेंगे कि कई ऐसे टीचर्स आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि मात्र यही वीडियो देख लो और फिजिक्स से तुम्हारा जो है छुटकारा पा जाओगे। आप देखेंगे कई टीचर ऐसे मिलेंगे कि मात्र 3 ही किताब पढ़ो, आप फिजिक्स जो है आप साइंस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो ऐसा नहीं, आपको गुमराह करने वाली बात हम यहाँ पे नहीं लेके आएंगे। एक एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाते हुए लेकर चलेंगे। तो हमने यहाँ पे सिलेबस ऑफ फिजिक्स जो आपके बीपीएससी स्पेशल और आपके रेलवे से संबंधित स्पेशल, इन्हीं सभी टॉपिक से जो है क्वेश्चन आते हैं। लगभग मैंने जितने चैप्टर आपको यहाँ पे लिखे हैं इन्हीं चैप्टर से जो ना क्वेश्चन बनते हैं। तो विशेष रूप से हम समझेंगे कि जो हमारा पहला चैप्टर होगा, हम एक एक दिन एक एक चैप्टर को लेकर चलेंगे। मेरा जो भी वीडियो आएगा वो एक एक चैप्टर से संबंधित होगा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपके बनते हैं वो यांत्रिकी से बनता है, यानी मैकेनिज्म से बनता है। यांत्रिकी में हम देखेंगे कि सदिश एवं अदिश राशियाँ, यानी वेक्टर एंड स्केलर जो होते हैं उसे भी समझने का काम करेंगे कि सदिश और अदिश राशियों से संबंधित जो उदाहरण पूछे जाते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि डेसिबल किसका उदाहरण है, सदिश राशि का या अदिश राशि का, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो रट के जाते हैं कि बल का मतलब सदिश राशि होता है, तो इसको सदिश मार के आ जाएंगे। इनकेस अगर क्वेश्चन आ गया कि डेसिबल निम्न में से कौन सा है, एक ऑप्शन ए रहेगा सदिश, ऑप्शन बी रहेगा अदिश, ऑप्शन सी रहेगा ना तो सदिश और ना तो अदिश, ना तो सदिश है ना और ना तो अदिश राशि है। ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ द एबव। तो आप इसको क्या टिक करिएगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो रट कर गए हैं कि बल का मतलब क्या होता है, सदिश राशि है, वो तुरंत सदिश मारकर और चले आएंगे। तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान देंगे कि डेसिबल जो होता है यह कोई राशि नहीं है, यह एक मात्रक है। तो मात्रक का कोई भी सदिश और अदिश नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा कि ना तो सदिश राशि है और ना तो अदिश राशि है। तो रट कर पढ़ने वाली बात नहीं, मैं इसको आपको बारीकी से समझाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे बल होंगे जो आपके सदिश राशि की तरफ बढ़ेंगे और कौन से बल जो है अदिश राशि कहलाएगा। तो इसको हम डिटेल्स में समझेंगे। इसी तरीके से हमारा दूसरा चैप्टर आएगा मात्रक से संबंधित। मात्रक में हम आपको यहीं पर मात्रक लिखवाएंगे, भौतिक राशियों के मात्रक,
और यहीं पर ट्रिक से आपको याद भी करवाएंगे। और जितना मैं याद करा दिया उससे अलग तो आने की संभावना ही मत सोचिए कि एकदम वही के वही आ जाएंगे। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसी तरीके से गति का चैप्टर होगा। गति में हम समझेंगे गति का वर्णन, उसके बाद उसकी भौतिक राशियाँ, सरल रेखीय गति, गुरुत्वीय गति, वृत्तीय गति, प्रक्षेप्य गति और घूर्णन गति। इनसे संबंधित आपका जो है कम से कम जो है 3 प्रश्न किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि इस चैप्टर को हम लोग बारीकी से समझ कर पढ़ेंगे। इसके बाद आप समझेंगे दूसरा चैप्टर हमारा होगा गुरुत्वाकर्षण का। इसके बाद कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जो रेलवे ग्रुप डी में कई बार एग्जाम में आता है, इससे संबंधित कार्य, ऊर्जा, शक्ति से, तो ये भी आपको बहुत ही बारीकी से समझाकर पढ़ाने का काम करेंगे। प्रत्यास्थता होगा, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, इसे भी हम लोग समझेंगे। ठीक, इसके बाद तरल का प्रवाह। आपको पढ़ना क्या है आज के विशेष टॉपिक में, हमें वही समझना है। इसके बाद समझेंगे लाइट, प्रकाश, उस तरीके से करंट, हीट और साउंड। अगर आपने 10 चैप्टर को ठीक कर लिया, समझ लो आपका फिजिक्स बिल्कुल ठीक हो गया और आप किसी भी एग्जाम में आसानी से फिजिक्स से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो ये हमारा फिजिक्स का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं, हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो यांत्रिकी में हमारा सबसे पहला चैप्टर शुरू होगा सदिश और अदिश राशियाँ। यांत्रिकी में हमारा चैप्टर जो होगा वो सदिश और अदिश राशियाँ। थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा एरेज कर दें और उसी से संबंधित हम अपने टॉपिक को लेकर चलेंगे कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। तो आपको पता होगा, आप पढ़े भी होंगे 10वीं क्लास में ही, कि सदिश राशि का मतलब कि वह राशि जिसका परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश का मतलब क्या होता है कि जिसमें परिमाण भी हो और यानी उसका मान भी हो और उसमें दिशा भी हो, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि है। जैसे मैं एक राशि लिख दिया कि 3 मीटर, लिख दिए 3 मीटर। 3 मीटर में देखेंगे कि मान क्या है, 3 है और क्या है, मीटर यहाँ पर जो है ये आपका दिशा हो गया कि एक उसमें मान के साथ साथ जो है ना आपकी दिशा भी इंडिकेट करता हो, तो वह क्या कहलाता है, यानी सदिश राशि कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया कि बल लगाना है, तो बल किसी न किसी दिशा में लगाने की बात होती है। या तो बल को एक तरफ से खींचेंगे, नहीं तो धक्का देंगे, या फिर किसी दिशा में बल लगाते हैं, तो वह क्या हो जाता है, सदिश राशि हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड विज्ञान की तरफ लेके चलेंगे तो हम समझेंगे कि परिमाण और दिशा तो होता है, लेकिन साथ साथ योग के गुण को भी कंप्लीट करता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जिसमें योग का गुण भी आता हो, जैसे 2 + 2 = 4 होता है, योग का गुण भी सम्मिलित हो, उसे हम सदिश राशियाँ कहेंगे। कुछ ऐसी राशि होगी जहां आप देखिएगा कि सदिश की तरह दिखता है, लेकिन वह क्या होगा, अदिश राशि होता है। आपने पढ़ा होगा कि विद्युत धारा, ये विद्युत धारा जो है, ये एक दिशा में विद्युत धारा जो है, ये आपको पता होगा कि धनात्मक से लेकर और ऋणात्मक की तरफ जो है उसका रुझान होता है। धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाता है, यानी एक दिशा में जाता है। उसकी मान भी होती है विद्युत धारा का और वह दिशा भी तय करता है। फिर भी यह योग के गुण को जो है, योग के गुणों पर आधारित नहीं होता है, इसलिए यह कौन सा गुण कहलाने लगता है, यह अदिश राशि कहलाता है। तो विशेष रूप से आपने समझा होगा कि सदिश राशि का मतलब होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा हो, उसे सदिश कहेंगे। ये शब्द पे भी आप ध्यान देंगे, सदिश, जिसमें दिशा भी हो और उसका परिमाण भी हो, उसे सदिश राशि कहेंगे। वही अगर विद्युत धारा की बात करें, एक मिनट, वही अगर यहाँ हम बात करते हैं अदिश राशि की तरफ, तो देखेंगे कि अदिश का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ये 10वीं स्तर पे आपने पढ़ा होगा, जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जबकि जब 10वीं स्तर से आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के विज्ञान में पढ़िएगा, तो उसमें क्या होता है कि अदिश राशि में कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है।
परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, परंतु वह योग के गुण को सम्मिलित नहीं करता है। जिसमें आप देखेंगे कि विद्युत धारा जो होती है, अगर हमने 5 एम्पियर का कहीं से धारा प्रवाह किए और उसी तरीके से उसी में 2 एम्पियर की और धारा को जोड़ दिए, तो ऐसा नहीं कि 5 एम्पियर अब प्लस 2 एम्पियर जोड़ देने से वो 7 एम्पियर हो जाएगा। तो यह योग के गुण को सम्मिलित नहीं करता है। तो विद्युत धारा सदिश के गुण के साथ होने के साथ साथ जो है यह अदिश राशि कहलाती है। जब इसके एग्जाम्पल को आप समझिएगा तो और बारीकी से आप इसको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। सदिश राशि विशेष रूप से आपने समझ लिया। अब एक प्रश्न आता है कि आप बताएंगे कि अदिश राशि जो है, एक क्वेश्चंस बनता है कि अदिश राशि के गुण हैं, अदिश राशि के गुण हैं। ऑप्शन ए कह देता है दिशा, या कह देगा ऑप्शन ए परिमाण के साथ दिशा होता है। ऑप्शन 2 कह दिया कि परिमाण के साथ दिशा नहीं होता है। ऑप्शन 3 कह दिया कि परिमाण के साथ यानी मान के साथ, परिमाण के साथ दिशा हो सकता है। और ऑप्शन डी कह दिया कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अब देखेंगे कि अदिश राशि हमने पढ़ा है 10वीं स्तर पर कि जिसके परिमाण है लेकिन दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि है। काफ़ी बच्चे यही मार के चले आएंगे कि परिमाण के साथ दिशा नहीं होता है, इसी को सही समझते हैं। जबकि थोड़ा सा आज के जो एग्ज़ाम का पैटर्न बदला है, आप देखिएगा उसमें आजकल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह परिमाण के साथ दिशा हो सकता है। एक कहा जाता है कि जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, विद्यार्थी के पास बस्ता के साथ साथ मोबाइल होता है, यानी मोबाइल होता है तो यह बात हो गया क्या कि एकदम निश्चित ही गारंटेड विद्यार्थियों के पास मोबाइल होता है। अगर हम कह दें कि विद्यार्थी के पास बस्ता के साथ साथ मोबाइल हो सकता है, यानी किसी विद्यार्थी के पास मोबाइल नहीं भी हो सकता है, अगर है तो हर्जा नहीं करेगा। तो वही अदिश राशि का भी गुण होता है। अदिश राशि में होता है कि दिशा होता है, सॉरी परिमाण तो निश्चित होता है लेकिन दिशा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वह अदिश राशि के गुण कहलाते हैं। तो विशेष आपने समझा कि कुछ ऐसे अदिश राशियां जो होती है जिसमें परिमाण भी होता है और उसके साथ दिशा भी होने की संभावना होती है। सब में नहीं होता है लेकिन कुछ कुछ ऐसे राशियां होती है जिसमें दिशा भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि केवल यही रटना नहीं है कि सदिश का मतलब जिसमें दिशा होता है उसे सदिश, और अदिश का मतलब जिसमें दिशा नहीं होता है उसे अदिश नहीं। अदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा भी हो सकता है। कुछ ऐसे राशियां जो होगी जिसमें आपको अदिश राशियां भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब इसके बाद आज का जो है उदाहरण को समझते हैं कि सदिश राशियां और अदिश राशियों से संबंधित उदाहरण क्या होते हैं, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछते हैं कि निम्न में से कौन सदिश राशि के उदाहरण हैं, या पूछ दे इनमें से कौन अदिश राशि के उदाहरण नहीं हैं। उसे समझने के लिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप हमारा ये वाला उदाहरण का वीडियो आप देख लिए तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल आप सदिश और अदिश राशि से संबंधित उदाहरण से जो है मुक्त हो जाइएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। जैसे ये टॉपिक हम समझते हैं कि सबसे पहले सदिश राशि के उदाहरण देखते हैं। कौन कौन से सदिश राशि के उदाहरण हैं? तो मैं बता दूं कि वेग, उस तरीके से 2 विस्थापन, नंबर 3 बल, नंबर 4 बल आघूर्ण, नंबर 5 संवेग, 6 आवेग, नंबर 7 भार और नंबर 8 त्वरण। ये सदिश राशि के 8 महत्वपूर्ण उदाहरण, यदि आपने 8 को ठीक कर लिया
तो समझिए आप सदिश अदिश की राशि जैसे जो है आप छुटकारा पा सकते हैं। आपको सिर्फ ये 8 को ही याद रखना है। ये 8 याद हो गया, इसके अलावा जितना आपको दिखेगा अधिकतर आपको अदिश राशियाँ ही मिलेगा। तो आप इसको याद कर ले, जिसमें वेग, विस्थापन, बल, बल आघूर्ण, संवेग, आवेग और भार और त्वरण। अब इसे आप याद कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि इसके बाद का जितना भी राशियाँ मिलेगा उसमें अधिकतर अदिश राशियाँ ही देखने को मिलेगा। ये सभी सदिश राशियाँ है जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। तो ये सदिश राशियाँ, इसे ठीक कर लिया जाए। चलिए, इसे ठीक करने के लिए हमारे साथ थोड़ा सा समझिएगा। बिल्कुल एक छोटा सा हम स्टोरी सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे, और अगर आप उस कहानी को समझ लेते हैं तो ये आपका निश्चित याद हो जाएगा। देखिए, एक बार हुआ क्या कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ मेला गया, और मेला जाने के बाद मेला में घूम रहा था। उसके बाद उसको एक खिलौना दिख गया। खिलौना दिखने के बाद वो जिद करने लगा और वहीं पर लगा गुलटनियाँ मारने और वहीं पर लौटाने लगा। अब लौटाने के बाद अब माँ जो है किसी तरह उसको मेला में मनाई कि चलो चलो घर चलो, तुम्हें सामान मिल जाएगा, यानी तुम्हें खिलौना मिल जाएगा। वो जिद कर रहा था बस खरीदने के लिए, बस खरीदना चाहता था। और बस का मतलब छोटा वाला बस, खिलौना वाला बस। बस के लिए जिद किया, गुलटनियाँ मार रहा था। माँ ने उसको किसी तरह से समझा के घर लेके आई, और बच्चा जो है पूरा जिद कर रहा है और कुछ खाना पीना खा नहीं रहा है। माँ जो होती है बहुत तेज होती है बच्चे को खिलाने के लिए। तो बोलती है, बच्चा कह रहा है कि मुझे बस चाहिए, बस चाहिए, मुझे मेरे लिए बस ला दीजिए। तो माँ कहती है कि बेटा ऐसा करो, तुम्हें 1 बस नहीं खरीदेंगे, 2 बस नहीं खरीदेंगे, तुम्हें 4 बस देंगे। यानी 4 बस आवेगा, 4 बस आवेगा, 4 बस आवेगा, लेकिन तुम भात खा लो। भात खा लो, यानी देहात में चावल को क्या कहते हैं? भात कहते हैं। चावल जब पक गया उसको भात कहते हैं। तो 4 बस आवेगा, भात खा लो। माँ खिलाने के लिए जो है प्रेरित कर रही है कि बच्चा तुम बेटा ऐसा करो, तुमको 1 बस नहीं, 2 बस नहीं, 3 बस नहीं, 4 बस आवेगा, तुम्हारे लिए 4 बस आवेगा, लेकिन भात खा लो। तो 4 बस आवेगा, भात खा लो। बस यही आपको लाइन याद रखना है, 4 बस आवेगा, भात खा लो। और यही लाइन अगर याद है तो आपका ये 8 का 8 सदिश राशियाँ याद हो जाएगा। 4 बस से, अब देखिएगा 4 ब, ये 4 ब से हम कंप्लीट करेंगे। ब का मतलब वेग, विस्थापन, बल और बल आघूर्ण। ये 4 ब हो गया। और 100 से हम समझेंगे संवेग। 4 ब से वेग, विस्थापन, बल, बल आघूर्ण। और 100 से क्या हो गया? संवेग हो गया। इसी तरीके से आवेगा, तो आवेगा से क्या होगा? आवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। उसी तरीके से भात खा लो, तो भात से भार होगा और तो से त्वरण होगा। तो यदि यह 4 ब से वेग, विस्थापन, बल, बल आघूर्ण, और 100 से संवेग, अ से आवेग से, आवेगा मतलब आवेग, और उसके बाद भा से भार, और तो से त्वरण। ये मुझे लगता है कि आपका 8 गो जो राशि है वो एकदम ठीक हो गया होगा। अगर 8 सदिश राशि ठीक हो गया तो इसके बाद अधिकतर अदिश राशियाँ ही मिलेगा। उसे याद करना बहुत आसान है। अब देखिए 4 व से यहाँ पर हमने क्या समझा? यहाँ वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया। लेकिन बल में भी देखिएगा, बल में जितनी तरह का बल आए, जैसे आप देखिएगा बल में आएगा गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी बल आ जाए, गुरुत्वाकर्षण बल, बल है तो बल को कौन सी राशि कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। अगर प्रश्न आ जाए अपकेंद्रीय बल, तो अपकेंद्रीय बल में कौन सी है? यहाँ पर भी बल लगा है, तो यह भी कौन सी राशि कहलाएगी? सदिश राशि कहलाएगी। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल अगर आ जाए परीक्षा में, तो यह भी कौन सी राशि कहलाएगी? सदिश राशि आएगी। एग्जाम में देखिएगा, थोड़ा सा हेवी एग्जाम में आइएगा तो बल का आप नहीं पूछेगा कि बल की कौन सी राशि है, थोड़ा घुमा देगा, कहेगा अभिकेंद्रीय बल। असामंजस्य बल का कौन सा उदाहरण है? तो असामंजस्य बल अगर आ गया, बल है फिर भी यह कौन सी राशि है? सदिश राशि है। लेकिन
आपको ये तो आप समझ गए कि कोई भी बल आए उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि है। लेकिन कुछ ऐसे जिसमें आपको 3 गो बल को छोड़कर, 3 बल में आप देखिएगा 3 बल छोड़कर बाकी कोई बल आ जाए, वो सब कौन सी राशि कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी। अब वह 3 बल क्या है, जैसे कह दिया प्रतिबल। प्रतिबल जो होता है वह दाब को ही प्रतिबल कहा जाता है। तो प्रतिबल में क्या लगा है, बल लगा है, लेकिन यह सदिश राशि नहीं है। यह कौन सी राशि है, अदिश राशि है। यह दाब का उदाहरण है प्रतिबल। तो प्रतिबल जो है अदिश राशि होती है, जिसमें दाब जो होता है आप देखिएगा कि मान होगा, दिशा नहीं होगा। तो ये जो होगा प्रतिबल कहलाएगा। वो किसी भी दिशा में उसका प्रेशर हो सकता है, तो ये जो हो जाएगा आपका क्या कहलाएगा, प्रतिबल हो जाएगा, यानी कि अदिश राशि हो गया। लेकिन वही अगर कह दे कि विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल, तो यहाँ पर भी बल लगा है, लेकिन यह कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत वाहक बल कौन सी राशि कहलाएगी, अदिश राशि कहलाएगी। डेसीबल, डेसीबल में बल लगा है, लेकिन यह न तो सदिश राशि है और न ही अदिश राशि है, क्योंकि डेसीबल कोई राशि नहीं है, डेसीबल एक मात्रक है। तो डेसीबल मात्रक है, यह भी न तो सदिश राशि होगी और न ही अदिश राशि होगी। तो आई होप, उम्मीद है कि आपको यह बल से संबंधित सदिश और अदिश आपका एकदम क्लियर हो गया होगा, याद भी हो गया होगा। याद हो गया होगा 4 ब से वेग, विस्थापन, बल, बलाघूर्ण। उस तरीके से स्व से संवेग, आवेगा मतलब आवेग, और भात खा लो यानी भार और त्वरण। तो बहुत आसानी से समझ गए कि एक छोटा सा स्टोरी मैंने बताया और उस कहानी से आपको सदिश और अदिश के उदाहरण एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब इसी तरीके से आगे देखिएगा कि इसके बाद जो है कि हम देखेंगे कि संवेग होता है, आवेग हो गया, भार हो गया, त्वरण हो गया। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे होते हैं सदिश राशि जिसको विद्युत धारा कहते हैं। आई होप यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। विद्युत धारा जो होता है वह कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। अब देखिए, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा जबकि सदिश के गुण को कुछ कुछ दिखाता है, यानी इसके पास दिशा के मान के साथ साथ दिशा होता है, परंतु योग के गुण नहीं होने के कारण यह कौन सी राशि कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। विद्युत धारा अदिश राशि है। अब यह इसके खानदान में, विद्युत धारा के खानदान में आप देखिएगा कि 5 ऐसे बच्चे होते हैं जो सदिश राशि होते हैं, माने अदिश के घर सदिश होना। अब वैसा हो गया कि आप देखेंगे कि काले के घर गोरा हो जाना, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक समझने वाली बात हो जाती है। तो यही विद्युत धारा यह अदिश राशि है। लेकिन आप देखिएगा इसी में विद्युतीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जो होता है वह कौन सी राशि कहलाएगी, विद्युतीय क्षेत्र जो होगा वह सदिश राशि कहलाएगी। विद्युत क्षेत्र जो होगा वह सदिश राशि होगी। वही आप देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र अगर आ गया, देखिए विद्युत धारा है तो अदिश, अब विद्युत का क्षेत्र है तो वह सदिश राशि हो गया। चुंबकीय क्षेत्र हो गया तो वह भी क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। उस तरीके से विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, यह भी क्या हो जाएगा, तो आपके सदिश राशि कहलाएगा। इसी तरीके से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यह भी जो होगा वह सदिश राशि कहलाएगा। इसी तरीके से एक धारा आघूर्ण होता है और धारा आघूर्ण भी होगा, वह कौन सी राशि कहलाएगा, तो सदिश राशि होगा। इसके अलावा आप जितना देखिएगा, ये सब देखिएगा कि ये सदिश के अलावा जितना होगा वो सब अदिश राशि होगा। इसी सदिश राशि को अगर आप याद कर लिए तो आपका सदिश अदिश से छुटकारा मिल सकता है। अब देखिए एक और पॉइंट हमने अभी अभी समझा था कि बल में भी गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, असमंजस बल। तो अब बल के शब्द को बदल कर प्रश्न पूछ रहा है। अब कह देगा कि धक्का, धक्का जो है कौन सी
इसमें राशि है, धक्का कौन सी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो धक्का भी क्या है, बल होता है। तो बल कौन सी राशि कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। खिंचाव, खिंचाव जो है यह भी कौन सी राशि कहलाएगी, तो खिंचाव भी जो है, खिंचाव जो है ये भी बल है, तो इसको भी क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। लेकिन वही अगर आ जाए, या फिर तनाव, यानी तनाव अगर आ जाता है तो तनाव भी क्या है, यानी टानते हैं, टानना, तनाव करना, ये सब क्या होता है कि हमारा सदिश राशि कहलाता है। तो विशेष रूप से आज हमने समझ लिया कि सदिश और अदिश राशि के उदाहरण। मुझे लगता है कि ये आपका अगर टॉपिक क्लियर हो गया होगा तो सदिश और अदिश राशि आप समझ चुके होंगे। अगले क्लास के वीडियो क्लिप में ठीक इसी तरीके से हम आपको मात्रक समझाएंगे, और मात्रक जो है यही का यही याद हो जाएगा। जितने प्रकार के भौतिक राशि के मात्रक, एकदम लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के भौतिक राशियों के मात्रक यही आपको याद करा देंगे, और उसके बाद देखिए एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मिलते हैं अगले क्लास के वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।